असगर साहब, मोहम्मद अली शाह साहब, आपकी विजडम क्या कहती है? ये जो उमर है ये आत्मघाती था या इसको निपटाना, इसको जिवह करना इसके बॉसेस के लिए अब जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर उनको बचना है तो उमर को मरना ही पड़ेगा? आपकी समझ क्या कहती, क्या थ्योरी उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है? जी, मैं शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो फिदायन होते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, ये कुछ करने आते हैं, ये इनका मकसद ही ये होता है कि हम बस मर जाएंगे, उसके बाद हम तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में जितनी कैजुअलिटी कर सकें उतनी कैजुअलिटी कर लें। तो वो उसने देखा है बाकी साथी जब पकड़े जा चुके हैं, अगर नंबर मेरा है, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, जाना तो है ही है, तो कुछ करके जाता हूं फिर मैं। तो ये मेरे हिसाब से ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह जो जो आप बता रहे हैं थियरी, कि उसको भी मालूम नहीं था कि गाड़ी के अंदर क्या होने वाला है उसके साथ, कि ये ठीक है, ये वहां पे गाड़ी लेके गया और उड़वा दिया उसको। दोनों मुमकिन है। अब दोनों मुमकिन है एक्चुअली। जब जी मेन इसकी इंक्वायरी बैठेगी, हम एक मीडिया ट्रायल कर लें, हम मीडिया में डिस्कस कर लें। देखिए, मेजर मोहम्मद अली शाह के कहने से ये थोड़ी कि जो इंक्वायरी है उसका डिसीजन बदल जाएगा, लेकिन हाँ, हम एक आकलन जरूर कर सकते हैं और एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। मगर अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है, जो एंड बात है, क्या इसके पीछे हुआ, वजह, सब कुछ, प्लानिंग, मोडस ऑपरेंडी, सब कुछ इंक्वायरी के बाद निकल कर आएगी। ठीक और बात एक है। बात और है जो मेरे को जी बहुत अहम बात है, एक बहुत अहम बात है, ये भी हो सकता है कि आतंकियों का मकसद बेसिकली कुछ और हो, और बड़ा हो। बेसिकली ये हमारा ध्यान बटाने के लिए बस ये किया, और अंजाम को और बड़ा कुछ करें। इसके लिए मेरी दरखास्त है सबसे कि सतर्क रहें, अपनी हिफाजत अपने हाथ में है। कहीं पे भी आपको शक पड़ता है, कुछ भी, किसी पे भी, आप फौरन रिपोर्ट करें, आप खामोश ना बैठे उसके ऊपर। तो ये मैं जरूर जी कहूंगा। ठीक। विजय राठी साहब, जी अपोजिशन के हिसाब से, विपक्ष के दृष्टिकोण से अब हम जिस मोड़ पर आ गए हैं, उस मोड़ के बाद अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए? ठीक है अमिताभ जी, क्या जब चाहता पहले है मैं बोल विपक्ष? रहा था तो आपने मेरे जी बात, आवाज आ रही है? जी आ रही भाई, आवाज आ रही है ना? हाँ। आ तो रही। आपने एक चीज बोली थी कि हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बुद्ध की धरती है, वो सारी चीजें। मैं बता दूं 24 अप्रैल 2025 को ये फाइनल तस्वीर है, जिसमें जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री जी अमित शाह, सारे नेता हैं। यही ये फैसला हुआ था कि सरकार जो करेगी विपक्ष उनके साथ है। उसके बाद ही चीजें शुरू हुई थी। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सीधा सपाट, सरकार जो करना चाहे हम लोग साथ खड़े हैं। लेकिन आपने प्रशांत जी की बात सुनी? जितने हमले होते हैं मिला के इसको जो अभी हुआ, एक बार भी सरकार के प्रवक्ता, विधायक, मंत्री या किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ सरकार की चूक है। देश बोलता है, मीडिया बोलती है कि भाई कहीं ना कहीं चूक है, लेकिन ये अपने मुंह से नहीं बोलते। इनके लिए तो जो मृतक हो गए उनके लिए दुख की बात नहीं है, इनके लिए खुशी की बात दूसरी है। आप समझिए, अभी प्रशांत जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान का कोई नहीं है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे मीडिया पे, ये यहीं के हैं। दूसरा इन्होंने बोला भाई क्या करें, गाड़ी हरियाणा से आ रही है, दिल्ली में आ रही है, कहां तक रोकेंगे? ये तो ये कहेंगे कुछ दिनों में 140 करोड़ है, 8-10 मर जाएंगे, और कहां सबके पीछे पुलिस रहेगी क्या? मतलब इनकी सोच देखिए कैसी है। ये हर जगह ये कह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि सरकार का तो कोई काम ही नहीं था, ना सरकार की कोई जिम्मेदारी। ये कहां से आगे, कहां से घुस गए, आरडीएक्स कहां से, हम क्या देखेंगे ना, हमें कौन सा पता? इन्होंने कहा खुद। आप वीडियो देख रहा कि किसी के चेहरे पे लिख रहा क्या? मतलब जो चेहरे पे लिख के यूं कह देगा कि मैं चोर हूं, मैं हत्या करने आऊंगा, उसे पकड़ोगे तुम? यार क्या सरकार चला रहे हो तुम क्या कह रहे हो टीवी पे बैठ करके? मतलब जो सीधा आकर के अरे लिखेगा कि आतंकवादियों मैं को जी हत्या मुकदमा कर, वापस लेने वाले आप उसे सिंपैथी नहीं पकड़ चाहिए। लोगे, उसका तो पकड़ आतंकवादी के लोगे। मुकदमे विरोधी वापस का लेने वाले सर्टिफिकेट देंगे। ये समाजवादी पार्टी का सांसद आतंकवादियों का हो वकील है। गया हो गया हो गया हो समाजवादी गया। पार्टी का सांसद सरकार की कोई आतंकवादियों नहीं, का वकील है। सरकार की तो है नहीं कोई। समाजवादी की सरकार का पार्टी के कर लोग क्या है बताओ आतंकवादियों ना? के साथ खड़े हैं। सरकार समाजवादी का पार्टी के काम क्या सांसद फिर इन है? आतंकवादियों के साथ अरे खड़ा होगा। सरकार जब का ये भी आतंकवादी जिम्मेदारी पकड़े गए हैं, लोगे, समाजवादी किस पार्टी हमले का की सांसद उनकी जिम्मेदारी पैरवी लोगे करेगा। लोगे? शर्जील किसी इमाम की और उमर जिम्मेदारी खालिद का जो लोगे? वकील है, तुमने बता समाजवादी दिया पार्टी का सरकार सांसद का है। गलती। आतंकवादियों को भाई पता है कि इनका हम करेंगे, आरडीएक्स समाजवादी सारा, पार्टी और कांग्रेस तुम्हें उनके तुम साथ खड़ी एक रहेगी। हमला बता इसलिए दो, समाजवादी एक पार्टी को हमले के पीड़ा होती बाद है। तुमने समाजवादी जांच पार्टी ने करी जो हो तो आतंकवादी के आतंकवादी मुकदमा वापस पकड़े हो। लेने का काम किया यही था, तुमने अखिलेश पहलगाम यादव ने में करा था। आतंकवादी के मुकदमा वापस पहलगाम लेने में का जो प्रयास हमला किया। हुआ था, इसलिए आतंकवादी पहलगाम को के पता बाद है
तुमसे एक उत्तर चिड़िया का प्रदेश के बच्चा जो नहीं मारा जो गया। पहलगाम मुख्यमंत्री के थे हमले के अखिलेश बाद तुमने कोई यादव, उन्होंने आतंकवादियों को वहां भी तुमने वापस कोई लेने का चूक काम नहीं किया। हुई। आतंकवादियों को पता है कि हम उनकी कार्रवाई सरकार की करेंगे, चूक नहीं है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी उसमें भी रहेगी। कहा तुमने कोई चूक नहीं है। पठानकोट का हमला हो उसमें भी तुमने कहा कोई चूक नहीं है। मतलब जितने हमले हो रहे सरकार की तो कोई चूक नहीं है। मतलब विपक्ष की चूक है क्या, मीडिया की चूक है, देश के नागरिकों की चूक है? समाजवादी पार्टी के जो सांसद है आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आतंकवादियों का मन बढ़ता है। जो ये जो आतंकवादियों के समर्थक पार्टियां हैं, उनके मन से आतंकवादी जो हमले कर रहे हैं। जिम्मेदारी लोगे, कुछ जिम्मेदारी लोगे तो बताओ। आज तो अखिलेश यादव जिम्मेदारी लेंगे जो कुछ आतंकवादियों के जिम्मेदारी साथ खड़े है। हैं, आतंकवादियों के साथ जो गलबैया करने वाले आतंकवादी, जो अखिलेश यादव जिम्मेदारी लेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद जिम्मेदारी लेंगे, जो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, आतंकवादियों की फांसी से बचाने के लिए जो साइन करते हैं। और विजय राठी रक्षा मंत्री है, विजय राठी रक्षा मंत्री है, अमिताभ अग्निहोत्री गृह मंत्री है। ये समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी लेगी कि आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े होगी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोले कि वो इनके सांसद आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े होंगे। आज यहाँ बोल दें, समाजवादी पार्टी आज यह बोल दें कि आतंकवादियों की पैरवी नहीं करेगी, आतंकवादियों की फांसी की सजा माफ कराने के लिए सिग्नेचर नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी आज बोल दें कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े होंगे। ये झूठा मूठा क्यों कह रही है सरकार के साथ खड़े? आप सरकार के साथ खड़े हो या ना खड़े हो, आपका देश ने देखा है किस तरीके समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को वापस लेने का प्रयास किया था, किस तरीके से आज भी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बोले ना कि आतंकवादियों की पैरवी नहीं करेंगे। अभी इन्हीं आतंकवादियों को जब मिलेगा, जब ट्रायल चलेगा तो यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो सांसद हैं, इनके जो वकील हैं, उनकी पैरवी के लिए खड़े होंगे। आप लोग जो उनके साथ खड़े हैं, इसलिए उनका मन बढ़ा हुआ है। विपक्ष के नेता है, यही तो मैंने पूछा तुमसे। मोदी जी तो विपक्ष के उत्तर प्रदेश के, अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आतंकवादियों के साथ खड़े हो। तभी तो हमसे सवाल विजय बन रहा राठी है। आतंकवादियों के साथ खड़ा है, आतंकवादियों के साथ खड़ा है विजय राठी समाजवादी पार्टी। विजय राठी सवाल अखिलेश विपक्ष यादव पे, यही तो आतंकवादियों के साथ narrative खड़ा है। है। क्यों पैरवी करते हो सवाल आतंकवादियों आज भी की? विपक्ष सरजील को इमाम यही उमर जवाब खालिद देना की है क्यों कि पैरवी करते हो? आतंकवादी क्यों आतंकवादियों से फंड नहीं आया? पाते हो क्या? आया? पाकिस्तान से फंड नहीं पाती एक समाजवादी क्यों पार्टी, आया? इसलिए आतंकवादियों ये के साथ खड़ी है। आतंकवादी सरकारी नौकरी में भर्ती कैसे? आतंकवादियों की पैरवी समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल करते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चला ली तुमने, और कश्मीर में डॉक्टर भर्ती हो गए। जवाब देना समाजवादी पार्टी को। अरे कहां से लाते हो भाई ये हुनर? तो महबूबा मुफ्ती कहां से आतंकवादी है लाते क्या? हो ये हुनर भाई? महबूबा ये मुफ्ती हुनर कहां से आतंकवादी है लाते क्या? हो तुम? महबूबा ये मुफ्ती बताओ ना, ये हुनर कहां से आया देश की तुम्हारा? नेता है। मतलब अखिलेश अच्छा, आतंकवादियों के साथ अखिलेश गलबैया यादव करो जी, तुम, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लो तुम, सवाल हमसे पूछते हो। प्रधानमंत्री आतंकवादी की बनने पैरवी वाले करो तुम तुम, मान चुके, सवाल हमसे इसीलिए पूछोगे। सवाल हमसे कर रहे हो। ये अच्छा है। अरे सवाल आतंकवादी की हमसे पैरवी करो, तुम कर रहे हो, उसके तुम्हारा प्रधानमंत्री सांसद आतंकवादियों के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी के सांसद आतंकवादी की पैरवी कर रहा है। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, तुम्हारी बातों अखिलेश का यादव का जवाब हाथ देंगे। आतंकवादियों के साथ। समाजवादी पार्टी देश में सरकार बनाएगी, हम तुम्हारी बातों का जवाब देंगे, हम भगेंगे अरे नहीं। आतंकवादियों के अगर साथ कमी खड़ी है, होगी उसकी मुकदमा वापस जिम्मेदारी करने भी के प्रयास लेंगे। किए। उसकी जिम्मेदारी इलाहाबाद भी हाई कोर्ट लेंगे। को चांटा मारना पड़ा अखिलेश आज की यादव बात नहीं को, करोगे। बोल दिया क्या पद्म श्री आज दे की बात दोगे? करोगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा अखिलेश यादव की आतंकवादियों को पद्म श्री दे दोगे, मुकदमे वापस ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए, मुंह काला कर लो विजय राठी, आतंकवादियों के साथ खड़े रहे, मुंह काला कर लो अपना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चाटा मारा अखिलेश यादव को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चाटा मारा अखिलेश यादव को, आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहा था। इसलिए जनता ने ऐसा भगाया है कि 10 साल से सत्ता नहीं मिल रही है। जनता ने इसीलिए अखिलेश यादव को ऐसा भगाया, 10 साल से सत्ता नहीं मिल रही है, आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया। हरियाणा से करा है, आतंकवादी मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव ने किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको रोका। आज समाजवादी पार्टी के सांसद आतंकवादियों रक्षा मंत्री आपके, समाजवादी पार्टी के सांसद जो है आतंकवादियों की फांसी रुकवाने का प्रयास करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के चरित्र है। आतंकवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। ये लोहिया और उनके नाम पे, जयप्रकाश के नाम पे आतंकवादी की पैरवी करने का काम चल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण के आतंकवादियों के साथ खड़ी है। सरकार आपकी चल रही, सरकार आपकी चल रही है, और आतंकवादी दोनों मित्रों को रोकूंगा, वो प्रशांत जी को भी, विजय जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। शर्मा जी, पहले हम लोग देखते थे जो स्लीपर सेल बनाए जाते थे, चाहे वो जैश के हों, लश्कर के हों, किसी के हों, जिनके तार इस्लामाबाद से जुड़ते थे, वो कोई पंचर वाला होता था, कोई बिस्कुट बेकरी वाला होता था, कोई चाय वाला होता था, इस टाइप के लोग स्लीपर सेल में एंट्री लेते थे और अपना चुपचाप काम करते थे। कश्मीर चले जाइए तो मैगी वाला जो मैगी बना रहा है, वो जो घोड़ा चला रहा है, वो वैसे लोग रहते थे। अब ये नया मैं देख रहा हूं तो मुझे लगा कि आपसे भी जरा समझ लूं। अब सब बदल दिया, बोले अंचर पंचर नहीं, बोले अब सीधे डॉक्टर लाओ। क्या ये 7-8 डॉक्टर नप गए पिछले 10 दिन में, और सब क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो जो काम पहले बिस्कुट बनाने वाला, मैगी बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पंचर बनाने वाला कर रहा था, स्पाई के तौर पर, एजेंट के तौर पर, जैश का, लश्कर का, हिजबुल का,
अब वो ये डॉक्टर्स पर शिफ्ट कर दिया इन्होंने, रणवीर जी। अच्छा, मेजर साहब, भाई मेजर साहब हैं क्या? मेजर साहब, आपने मेरा प्रश्न सुना? जी, आपका क्वेश्चन सुना मैंने। तो ये शिफ्ट हुआ है टू व्हाइट कॉलर जॉब, टू व्हाइट कॉलर जॉब को पढ़े लिखे लोगों को पकड़ना। देखिए, ये आतंकियों की संगठन में ऑलरेडी पहले इनके पास इंजीनियर भी थे, प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, इनके पास है, इनके साथ मौजूद है, भर्ती हैं पढ़े लिखे लोग। और अभी जिस घटना को अंजाम दिया है, कोई भी यकीन नहीं करेगा भाई, अरे जो मरीज होंगे इनके, अरे ये तो मेरा डॉक्टर था, ये आतंकी था, अरे बाप रे बाप, ये हमको दवाई देता था। तो लोगों का इंसानियत से यकीन निकल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए कितनी भी सजा दी जाए वो कम है, क्योंकि अल्टीमेटली, जैसे कि यहाँ पे हमारे वक्ता ने बोला कि भाई मैं अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल जो डीप रूटेड है वो पाकिस्तान से ही आता है, ये बात फैक्ट है। +92 नंबर से किसी को भी मैसेज आए, कॉल आए, फटाफट मेरी इल्तिजा है, ब्लॉक करो, कोई जरूरत नहीं है उनसे डील करने की। वो ऐसा फंसाएंगे अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनगिनत है बाय द वे, अगर पढ़े लिखे लोगों पे के माइंड पे ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तो ये बहुत ही घातक, खतरनाक और बहुत ही बरीसम बात है। ये बहुत ही, मतलब इसको ये कोई यकीन नहीं करेगा। यकीन, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, मैं कैसे डॉक्टर ऐसे हो सकता है। हम मान सकते हैं कि मैगी वाला, पंच वाला, चाय बेचने वाला, स्मॉल ऑड जॉब्स करने वाला, वो गरीब आदमी, ठीक है, बड़ी अच्छे लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, उनका हाथ है ऐसी घटनाओं में, तो बहुत ही, मतलब ये यकीनन एक स्टिकर की बात है। बिल्कुल मेजर साहब, आपने ठीक कहा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।